संसद का मानसून सेशन खत्म होने से 2 ही दिन पहले मोदी सरकार एक ऐसा बिल लेकर आई है जिसे लेकर विपक्ष के साथ जोरदार टकराव तय है। खबरों के मुताबिक इस विधेयक के तहत अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री गंभीर आपराधिक आरोपों में गिरफ्तार होकर 30 दिन तक हिरासत में रहते हैं तो 31वें दिन से उन्हें पद छोड़ना होगा। कांग्रेस ने इसे विपक्ष को अस्थिर करने का काम बताया है। इस बिल के मुताबिक हिरासत में लिए जाने पर पीएम, सीएम या मंत्री को पद से हटाया जा सकेगा। अब तक संवैधानिक प्रावधान के अनुरूप सिर्फ दोष सिद्ध होने पर जन प्रतिनिधियों को पद से हटाने की अनुमति है। हालांकि प्रस्तावित संशोधन इससे एक कदम आगे बढ़कर अब गिरफ्तारी की स्थिति में भी पद पर बने रहने पर रोक लगाया जाएगा। कांग्रेस इसे विपक्ष को अस्थिर करने का काम बता रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी के मुताबिक ये एक चाल है। केंद्र आज एक बिल लाएगी जो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री हटाने के लिए होगा अगर अरेस्ट किए गए 30 दिन से ऊपर का। हमको लगा कांग्रेस भ्रष्टाचार के खिलाफ, पर जब से भारतीय जनता पार्टी आई भ्रष्टाचार की परिभाषा बदल गई। चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, भरपूर दुरुपयोग हो रहा है और इसीलिए इनका कन्विक्शन रेट जो है ना 90% ज्यादा छूट जाते हैं। तो अब इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि ईडी सीबीआई से किसी को गिरफ्तार करा लो और गिरफ्तार कराने के बाद जैसे हमारे मुख्यमंत्री झारखंड थे, बाद में हाईकोर्ट को कहना पड़ा कोई केस ही नहीं और 30 दिन बीत जाए आप बर्खास्त कर दो, सस्पेंड कर दो। तो आने दीजिए कानून को, हम समझेंगे, समझने के बाद ही उस पर कोई कार्रवाई करेंगे और अपनी प्रतिक्रिया देंगे। हम साफ कर दें, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, पर अमित शाह, मोदी भाजपा भरोसे योग्य नहीं है। ये कानून का दुरुपयोग करते हैं राजनीतिक रूप से। बात कर रहे थे केंद्र शायद जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट में लाएगी। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके जो राजनीतिक भूल मोदी सरकार ने की है, स्टेटहुड जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील राज्य का छीना है, राज्य का दर्जा छीना है और उसका दुष्परिणाम भी भुगतना पड़ा। जब विधानसभा चुनाव हुए साफ हो गई भाजपा। तो हम कहना चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके स्टेटहुड का दर्जा, राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर का वापस किया जाना चाहिए और उसे एक स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज भी दिया जाना चाहिए जिससे वहां का विकास हो सके। पर जब आएगा उसके कंटेंट देखेंगे, हम देखेंगे। हमें सरकार की नीयत साफ नहीं लगती। मुझे ये लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का डंडा है ना ऊपर, उसके डर के मारे कहीं उससे बचने का रास्ता तो नहीं खोज रहे हैं। नीयत क्या है? सीएसजीएस सिविलोजिस्ट संजय कुमार की अपोलॉजी के बाद बीजेपी कह रही है वोट चोरी है या फेक नैरेटिव है और यहाँ पे राहुल जी वोट अधिकार यात्रा कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ये वो झूठ की दुकान खोल रहे हैं, मोहब्बत की दुकान नहीं। झूठ की दुकान का होलसेल प्रोडक्शन हाउस जो कुछ भी है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में है और प्रधानमंत्री हाउस से शुरू हो जाती है झूठ का। तमाम आंकड़े गलत दिए मोदी जी ने। जब मौका लगेगा मैं दिखा दूंगा, यहाँ ये गलत आंकड़ा, यहाँ ये गलत आंकड़ा, यहाँ ये गलत आंकड़ा। राहुल गांधी न डरने वाला है, न स्रोत आप खरीद लें, डरा धमका लें उसे। पर दीवार पर लिखी हुई इबारत साफ है कि पार्लियामेंट के चुनाव में भयंकर बेईमानी हुई, वोटों की चोरी हुई। हरियाणा, महाराष्ट्र में से दिख रहा है साफ साफ कि वोट की चोरी नहीं, डकैती हुई और उसमें न साफ है भारतीय जनता पार्टी और न साफ है इलेक्शन कमीशन। राहुल गांधी अकेला हीरो है जो लोकतंत्र की रक्षा के लिए एक जननायक के रूप में क्रांति की धरती से आगे बढ़ रहा है। सारा देश उसके साथ। भारत से रिश्तों की बात कर लेते हैं सर, जहाँ पे वांगी आए हुए थे यहाँ इंडिया और उन्होंने बात करी दोनों के जो जॉइंट स्टेटमेंट है उसमें निकला कि डायरेक्ट फ्लाइट फिर से रिज्यूम करेंगे और बॉर्डर
ट्रेड के ऊपर बात करी, नया मैकेनिज्म बॉर्डर इश्यूज को सॉल्व करने के लिए भी होगा। मैं फिर सचेत कर दूं मोदी जी, ये आपकी जो बिना सोचे समझे जल्दबाजी की आदत है ना, जाके नारा लगा आए थे अमेरिका में, अगली सरकार ट्रंप सरकार, 50% का टैरिफ भुगतना पड़ रहा है आपको। विदेश के रिश्ते, विदेश नीति दोनों देश के हितों के साथ चलती है, दो व्यक्तियों के हितों के साथ नहीं चलती कि आपकी फोटो खिंच जाए, आप हीरो बन जाएं। अरे क्या दृश्य था, आप हाथ पकड़ के ट्रंप को नचा रहे थे, अगली सरकार ट्रंप सरकार, भुगता ना। चीन के साथ ऐसा मत करिएगा। अरुणाचल, सिक्किम, भूटान पर चीन की नज़र अच्छी नहीं है। और अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, लड़ने को तो पाकिस्तान की सेना लड़ रही थी, पर हथियार किसके थे? पूरे के पूरे चीन के और तुर्की के। वहाँ एक्सपर्ट बैठे थे चीन के, उन्हें एक्सपर्ट सलाह दी जा रही थी। इतनी जल्दी आप विश्वास मत करिएगा और दुभाषिया रखिएगा साथ में। आपको भाषा की समस्या है मोदी जी, आप समझ नहीं पाते। नतीजा होता है देश भुगतता है। तो मेहरबानी करके संवेदनशील मुद्दे पर, अब तो आ गया उजारा, पाकिस्तान भी कर दिया ना बराबर उसने आपको, मेहरबानी करके सोच समझ के कदम उठाइए। आखिरी प्रश्न मेरा रहेगा सुदर्शन रेड्डी जी को लेके और इंडिया ब्लॉक की गुगली वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट के तौर पे, और कह रहे हैं कि काफ़ी क्रेडिबिलिटी के साथ तो हैं कि ये रीजनल पार्टीज अपोज नहीं कर पाएंगी। क्या जो आपने चुनाव किया? देखिए, मैं बहुत साफ कर दूं, जो व्यक्ति हाई कोर्ट का जज रहा हो, चीफ जस्टिस आसाम का रहा हो, सुप्रीम कोर्ट का जज रहा हो, लोकायुक्त रहा हो गोवा का, कमीशन, बैकवर्ड कमीशन का जो अभी तेलंगाना में हुआ उसका अध्यक्ष रहा हो, एक तरफ इतना विशाल व्यापक अनुभव और दूसरी तरफ एक क्वालिटी सिर्फ कि वो आरएसएस का है, क्योंकि जला छाछ फूक फूक के पीता है। लाए थे आप वाइस प्रेसिडेंट, वो मोदी जी कैंडिडेट थे, क्यों 2 साल 2.5 साल में आपको उनको हटाना पड़ा? तो आपकी पसंद पे हमको भरोसा नहीं। देश को चाहिए एक योग्य कानूनविद, एक अनुभवशाली व्यक्ति, और कल मैं 3 घंटे उनके साथ रहा। मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि उनसे बेहतर राज्यसभा का चेयरमैन कोई दूसरा नहीं हो सकता। ज्ञान की गंगा है। देखिए, इस गवर्नमेंट में चार्ज न भी हो तब भी सीरियस चार्ज किसी के खिलाफ लगाया जा सकता है और लगाया जा रहा है। झूठे सीरियस चार्जेस में लोगों को बंद किया जा रहा है। अब जिन राज्यों में बीजेपी के मुख्यमंत्री नहीं हैं, मंत्री नहीं हैं, उनको हटाने के लिए एक दूसरा तरीका ये गवर्नमेंट ला रही है। मतलब डेमोक्रेटिक नॉर्म्स नाम की कोई चीज बची नहीं है, और ये अभी बिल लाने वाले समझ नहीं रहे। जिस दिन जाएंगे दोबारा कभी लौट के नहीं आएंगे। इनके इन कर्मों का इनके लोग भी खुद विरोध करने लगे हैं, और संसद से तो अभी आप जानते हो किस तरह से लोग जो हैं मुंह ही नहीं खोल सकते, तो जो लाएंगे तो पास हो जाए। क्या ऑपोजिशन की तरफ से कोई बिल्स को लेकर कोई रणनीति की तैयार होगी कि किस तरह से टैकल करें? अभी मीटिंग 10 बजे है खड़गे साहब के यहाँ, इसी पे इन्हीं बिल्स पे इसी मोदी सरकार जो विधेयक आज यानी बुधवार को पेश करेगी, उसके तहत हिरासत में लिए जाने पर उन्हें प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री या राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मंत्री को गंभीर आपराधिक आरोपों में गिरफ्तार कर लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रहना पड़ेगा। तो 31वें दिन से उन्हें पद छोड़ना होगा या उन्हें स्वतः पद से हटा हुआ माना जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राजनीति।